तुम भी नहीं पहचान सके कि वो मेरी सुमति नहीं है? क्यों? मुझसे पहले तुमने उसे छुआ था ना, फिर भी नहीं पहचान सके कि वो स्पर्श सुनीति का नहीं था, वो धड़कन सुनीति की नहीं थी, वो सांस सुनीति की नहीं थी। मैंने क्या कर दिया? ये क्या हो गया मुझसे? मांग में सिंदूर भरने का मतलब जानते हो अभय? आज से हम पति पत्नी हैं। नहीं, हम पति पत्नी नहीं मानता मैं इस शादी को। तुम्हारे मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मैं नहीं जानता तुम कौन हो, क्या चाहती हो, क्यों होने दिया तुमने ये सब। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं था मेरे नाम का सिंदूर लगाने का, क्योंकि तुम मेरी सुनीति नहीं हो। मैं तो गायत्री हूं, लेकिन अभय सिर्फ सुनीति से प्यार करता है, गायत्री से नहीं। गायत्री को तो वो जानता तक नहीं, लेकिन ये गायत्री अभय से इतना प्यार करने लगी है कि अभय का प्यार पाने के लिए गायत्री को मरना होगा, हमेशा हमेशा के लिए यहां से जाना होगा। आज तक कभी किसी ने मुझे इतनी प्यार भरी नजरों से नहीं देखा जितना कि अभय ने। जब उसने मुझे छुआ, मुझे देखा, तो मेरा तन मन उसके प्यार में धुल गया। अभय का प्यार पाने के लिए मुझे सुनीति बनना होगा, सिर्फ सुनीति। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करूं, इस मंदिर जैसे घर को पवित्र रखूं और दर्पण को हर ऊंचाई तक पहुंचाऊं। और तुम ये सब कैसे करोगी सुनीति? क्यों नहीं कर पाऊंगी शीतल? मेरा पति मेरे साथ जो है। तुम किस पति की बात कर रही हो सुनीति? वो जिससे तुम्हारी शादी झूठ थी, या वो जिससे तुम्हारी शादी तुम्हारी सच्चाई है? शादी तो शादी होती है तरुण, और शादी की सच्चाई होती है पति पत्नी का रिश्ता। तभी तो हमारे शास्त्रों में लिखा है, एक पति के होते हुए पत्नी को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में तो ये भी लिखा है तरुण कि पत्नी के जिंदा होते पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। सुनीति, तरुण मेरा पति नहीं है। फिर भी तुम उसके साथ रह रही हो काजल, इसी घर में। शास्त्रों के अनुसार ये सबसे बड़ा पाप है। सुनीति, मुझे नहीं लगता तुम पाप और पुण्य की बात करने के लायक रह गई हो। अच्छा, तो क्या तुम लायक हो शीतल? तुम्हारे बारे में तो सब जानते हैं। दिनेश चोपड़ा के होते हुए तुमने अभय से शादी की, अब अभय के होते हुए तुम इंस्पेक्टर कुमार से मोहब्बत कर रही हो। अपनी बकवास बंद करो सुनीति। गलती को मान लेने से गलती सुधारी जा सकती है, और इस वक्त तो मुझे तरुण की गलती सुधारनी है। तुम्हारे बारे में मैं बाद में सोचूंगी। What? तरुण, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है।
मैं माँ के कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मुझे पहले कहने दो जो मैं कहना चाहता हूं। हाँ कहो तरुण। तुम कल रात अभय के घर से वापस क्यों आई? इतने काम जो पूरे करने थे मुझे। कैसे कहा? तुम्हारी और काजल की शादी तरुण। ये काम तो मुझे तब कर देना चाहिए था जब मैं वापस आई। पर सच कहूं तरुण, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था खोई हुई सुनीति को ढूंढने के लिए। तरुण, तुम काजल को लेकर दर्पण जाओ, दर्पण का काम संभालो। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी। क्या संभालना है तुम्हें? क्या करना है? मेरी शादी की तैयारी? तुम्हें मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? कल रात के बाद तो तुम्हें अपनी शादी की जल्दी होनी चाहिए थी। लेकिन तरुण, कल रात को ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो क्या जो हमने देखा वो झूठ था? क्या देखा तुम लोगों ने? तुम अभय की दुल्हन बनी हुई थी। हाँ, तो तुमने वही जोड़ा पहना था जो तुमने उस रात पहना था जब तुम अभय की दुल्हन पहली बार बनी थी। ये क्या किया तुमने? क्या किया तुमने सुनीति? तरुण, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो सुनीति को नहीं करना चाहिए। किया है, तुमने किया है। तुमने अपने आप को बदनाम कर दिया। अभय सुनीति को कभी बदनाम नहीं होने देगा। बस यही देखना चाहती थी मैं। अगर अभय चाहता तो वो मुझे रोक सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। और मैं समझ गई कि वो सुनीति से कितना प्यार करता है। और तभी मैंने तय किया तरुण कि मैं तुम्हारी और काजल की शादी कर दूंगी। ताकि तुम अभय से शादी कर लो। अगर वो मुझसे शादी करना चाहे तो। तरुण, मैं वकील साहब को यहाँ बुला लेती हूँ। अब तो वो ये भी मान गए हैं कि मैं ही सुनीति हूँ। तुम कानूनी तौर पर सुनीति को तलाक दे सकते हो। तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा तरुण, क्योंकि तुम भी तो यही चाहते हो। हाँ, मैं यही चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? इससे पहले कि मैं काजल से शादी करूं, अभय को तुमसे शादी करनी होगी। तुम? हाँ मैं ही हूँ, और कौन है? कमाल, तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो सपना जैसे मैं नहीं बल्कि मेरा भूत आया। भूत? नहीं नहीं, भूत क्यों आएगा? जतिन तुम आए हो। तुम आए हो जतिन। तो इसमें तो चिल्लाने वाली कौन सी बात है सपना? पूरे मोहल्ले को बताना है क्या? मोहल्ले को? अब तुम इतना अगर जोर जोर से चिल्लाओगी तो पूरे मोहल्ले में तो पता ही चल जाए ना कि मैं आया हूँ यहाँ पे। हाँ वो तो है। नहीं, दरअसल क्या है ना, मैं तुम्हें देखकर बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ, इसलिए। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी। भाई मैं जतिन हूँ, दीपक नहीं हूँ कि मुझे देख के एक्साइट हो गई तुम। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कि मैं सपना हूँ, सुमन थोड़ी हूँ जो तुम यहाँ सुबह सुबह चले आए। अरे उस सुमन की वजह से तो यहाँ पर आया हूँ यार। क्यों? क्या हुआ कल रात को उसके घर पर?
तुम्हें कैसे पता कि कल रात में उसके घर पे था? अब दीपक वहाँ नहीं है तो तुम्हें तो वहाँ होना ही चाहिए ना। और दीपक वहां नहीं है इस बात को सुमन से पहले तुम कैसे जानती थी? मैं? हाँ, तुम तुम मुझ पे शक कर रहे हो जतिन? हाँ, मैं तुम पे शक कर रहा हूँ सपना। और इस शक की वजह? जब मैं सुमन के घर से निकल रहा था तब उसके घर की फोन की घंटी बजी। उस फोन को मैंने उठाया था, लेकिन दीपक ने मुझसे बात नहीं की। तुम्हें कैसे मालूम कि वो दीपक ही था? सुमन को ब्लैंक कॉल्स और कौन करेगा? क्यों? तुम भी तो कर सकते। लेकिन मैं तो वहां पर मौजूद था सपना, मैं कैसे फोन कर सकता हूँ? ओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ब्लैंक कॉल दीपक का था। हाँ, लेकिन सोचने वाली बात ये भी है कि दीपक जहां पे ठहरा है वहां पे तो फोन है ही। वहां से तो फोन बहुत दूर है, तो दीपक वाला फोन कैसे कर सकता है? और जो फोन की रिंग थी वो रिंग आउट स्टेशन की नहीं थी, लोकल कॉल की थी। इसका मतलब ये सपना कि वो फोन यहीं कहीं से आया था। यहीं कहीं से? मेरा शक है। मेरी माँ एक बात मुझसे कहा करती थी सपना कि बेटा अगर जिंदगी में कभी कोई शक हो तो बहुत देर तक उस शक को पालना नहीं चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उस शक को दूर कर देना चाहिए। सच्चाई क्या है उसका पता लगाना चाहिए। और वही करने के लिए मैं यहां पर आया हूं। यहाँ तुम्हें क्या पता लग सकता है? यही कि दीपक यही है। What a performance! क्या अदाकारी है! Superb! मुझे यकीन था कि तुमने हमारी बातें सुनी होंगी। You're too good. एक पल के लिए मुझे लगा कि सुनिधि ही बोल रही है, देवी के आगे प्रार्थना कर रही है। बंद करो ये प्रार्थना। तुम्हें सुनिधि को बदनाम करना है। कल रात सुनीति बदनाम हो जाती अगर अभय ये नहीं जान जाता कि मैं सुनीति नहीं हूँ। क्या? हाँ शीतल, मुझे अपनी बाहों में भरकर वो जान गया कि मैं सुनीति नहीं हूँ। बाहों में? तुम्हें उसकी बाहों में जाने की जरूरत क्या थी? क्यों? तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? ईर्ष्या मुझे होगी? बेवकूफ औरत, शादी तक रुक नहीं सकती थी क्या? शादी तो अब मेरी अभय से ही होगी। लेकिन अभय तो जान गया ना कि तुम सुनिधि नहीं। तो जाकर मनाओ उसे, जैसे तरुण और काजल उसे मनाएंगे। और तरुण ने तो ये शर्त भी रखी है कि जब तक मेरी शादी अभय से नहीं होती वो काजल से शादी नहीं करेगा। अब जान गई सुनीति देवी होने का फायदा। गॉड, तुम तो बहुत खतरनाक साबित होते जा रही हो। शक्ल सुनिधि की और दिमाग गायत्री का और मार्गदर्शन तुम्हारा। गुड, इसी तरह मेरी बात मानती रहो। मानूंगी शीतल, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए अब से मैं वही करूंगी जो सुनीति को करना चाहिए। मसलन दर्पण के ऑफिस जाना। मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। कहीं ये गुड़िया मेरी चाबी के बिना तो नहीं चलने लगी। मुझे कुछ करना होगा। ये सब सुनीति का है और सुनीति का ही रहेगा, चाहे वो मुझे तलाक देकर अभय से ही शादी क्यों ना कर ले। अभय से शादी, सुनीति की अभय से शादी, जो अगर बहुत पहले हो चुकी होती तो आज ये सब होता ही नहीं। लेकिन अभय को शीतल से शादी करनी पड़ी और सुनीति को तुमसे। दर्पण को बचाने के लिए। कितनी अजीब बात है ना।
जब से सुनीति लौटी है एक बार भी दर्पण के ऑफिस में नहीं आई, जबकि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार उसने दर्पण से ही किया है। क्योंकि मैं जो यहाँ हूँ रवि, सुनीति नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी भी तरह से तरुण और मेरे रिश्ते में कोई फर्क पड़ जाए। उसने वक्त जरूर लिया फैसला करने में, लेकिन उसने जो कुछ भी फैसला किया, ऐसा निस्वार्थ फैसला सिर्फ सुनीति ही कर सकती है। इसलिए मैंने ये फैसला किया काजल कि पहले सुनीति और अभय की शादी होगी, फिर ही हम दोनों की। मैं जानती हूँ तरुण, तुम हमेशा सुनीति का भला चाहोगे। अभय से शादी करने में सुनीति का भला है, सबका भला है। और ये भला सुनीति करेगी, जरूर करेगी। क्या बात है शीतल, जब से आई हो किसी गहरी सोच में डूबी हो? सब कुछ मुझे ही तो सोचना पड़ता है कुमार। यस ऑफ कोर्स, सब कुछ तुम्हें ही सोचना पड़ता है। मेरे में तो कॉन्फिडेंस नहीं रहा है तुम्हें कि मैं कुछ सोचूं। तुम्हें सोचने की जरूरत क्या है? ना बिजनेस का टेंशन, ना नौकरी की चिंता। आराम से जियो कुमार। राइट, आराम से जियो, एक जानवर की तरह। मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे एक जानवर की तरह जी रहा हूं मैं यहाँ एक पिंजरे में कैद। कुमार, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी नेगेटिव बातें क्यों करने लगे हो? मैंने तुम्हें इतनी अच्छी खबर सुनाई और तुम देखो अब तक डिप्रेस्ड हो। किसी का तलाक हो रहा है, घर उजड़ रहा है किसी का, और तुम चाहती हो मैं खुश हूं। वो घर बसा ही कब था? एनीवेज, भूल जाओ इन बातों को। न जाने आजकल क्या सोचते रहते हो। मैं चलती हूँ कुमार, मुझे बहुत काम है। सुनीति को थैंक यू कहना मेरा, बहुत अच्छी है। राम राम साहब। कौन हो तुम? मैं मामा। किसका मामा? मेरी भांजी का। और कौन है तुम्हारी भांजी? ऐसा पहले इधर ही रहती थी, अभी नाराज होके चली गई है। पर मेरे को जब उसका याद आता ना तो अपन उससे इधर मिलने को आता। तुम कौन? क्या? मतलब आप कौन? ये तुम क्यों जानना चाहते हो? आपस का जान पहचान बनाने का वास्ते। और तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे जान पहचान करना चाहता हूं? ऐसा साहब, ऐसा ठीक बोलता साहब। अपन गरीब मानुस, अपन के साथ तुम काहे को जान पहचान बनाएगा? पर वो औरत है ना शीतल, शीतल भाई साहब, वो मेरे को बोली आपका ख्याल रखने का। शीतल ने तुमसे कहा कि मेरा ख्याल रखना, लेकिन वो तो ये चाहती थी कि किसी को पता नहीं चले कि मैं यहाँ पर हूँ। उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। वो आपको सब कुछ नहीं बताती? बताती है, शादी होने वाली है मेरी उससे। लाई मस्त मस्त बात साहब। तब तो आप गायत्री के बारे में जानते होंगे साहब। कौन गायत्री? कौन गायत्री? मर्दी, आपको गायत्री के बारे में कुछ नहीं मालूम? क्या नहीं मालूम गायत्री के बारे में? बताऊंगी। मैं जाता हूं। मैं जा। रुको जरा। कौन था ये आदमी? ये गायत्री कौन है?